रिश्वतखोरी, ये हम रिश्वत ले लें, आप रिश्वत ले लें, ये रिश्वत ले लें जो आपके कैमरामैन हैं, कोई देखने जा रहा है तो पहले हम सब पूरे समाज को, अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमारी सरकार हर जगह जहाँ भी जनमानस है, जहाँ भी जनसंख्या के आधार पे यूनिवर्सिटी देने का प्रयास कर रही है। यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेज हो, ये देना ही देना है। हमारे गोपालगंज के उत्तर एक नदी बहती है जिसका लगभग हर साल तटबंध टूट जाता है, उसको फिर से तटबंध बनाया जाता है जिससे जनमानस प्रभावित होता है, होगा। और रिश्वतखोरी इतनी जल्दी रुकेगी नहीं, रिश्वतखोरी। लेकिन जहाँ भी हमारी सरकार को पता चलता है कि यहाँ रिश्वतखोरी हो रही है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। यस, बड़ी चर्चा है जयशंकर भाई की इस बार गोपालगंज सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है तो आप यहां से प्रत्याशी बनेंगे। क्या लगता है अगर आपको टिकट मिल जाता है तो गोपालगंज में किस प्रकार की लड़ाई रहेगी और आपका मुद्दा क्या होगा? देखिए, फिर वही सवाल आ रहा है बीजेपी अगर टिकट देती है जी, तो हमारा मुद्दा क्या? मुद्दा तो सब विकास का है जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के सरकार में, और कुछ छूटा नहीं है मुद्दा, आपको भी पता है और आप लोग भी धरातल पे जाते हैं, कोई मुद्दा बचा नहीं है। जो भी मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, उसको हम लोग और प्रगति देंगे, त्वरित करेंगे ताकि विकास का मुद्दा आगे बढ़ सके। गोपालगंज में खास करके आपके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ा मुद्दा है बाढ़ का। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाता है और आपके विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा जो है बाढ़ से प्रभावित। देखिए, इसको हम एक पहले भी इंटरव्यू में ये चर्चा आई थी, हम बिना कहे हुए ही बोले कि हमारे गोपालगंज के उत्तर एक नदी बहती है जिसका लगभग हर साल तटबंध टूट जाता है, उसको फिर से तटबंध बनाया जाता है जिससे जनमानस प्रभावित होता है। तो हम प्रयास करेंगे, प्रयास क्या उसको करेंगे ही करेंगे, पक्कीकरण का, ताकि बार बार नहीं टूटे। हालांकि तटबंध टूटना हमारे आपके बस में नहीं है, कभी पानी का दबाव कम होता है, कभी बहुत अधिक हो जाता है तो बड़ा बड़ा बांध टूट जाता है। ये तो हाँ, तो टूटने में कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग इसको प्रयास करेंगे ना टूटने वाला बांध बनाया जाए, लेकिन प्रकृति आपदा के आगे आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कभी कभी ऐसा दूसरा भी होता सबसे है। बड़ा सवाल है, गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय की मांग चल रही है। जी, गोपालगंज में कहा जा रहा है कि कोई बेहतर कॉलेज नहीं है, कोई बेहतर शिक्षण संस्थान नहीं है। यहाँ के युवा कई बार आंदोलित हो गए, कितने बार आंदोलन किया गया। गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय को स्थापित करने की मांग चल रही है जी, इस पे क्या सोच रहे हैं आप? आपकी क्या मांग है? आप अपना मांग बताएं, आपको क्या लग रहा है? बुरा नहीं मानना है मेरे सवालों को। नहीं, यहाँ तो गोपालगंज में ही क्या, हमारी सरकार हर जगह जहाँ भी जनमानस है, जहाँ भी जनसंख्या के आधार पे यूनिवर्सिटी देने का प्रयास कर रही है। यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेज हो, ये देना ही देना है। गोपालगंज ही क्यों, हर जगह पे जहाँ पे जनसंख्या के आधार पे यूनिवर्सिटी दिया जाएगा, कॉलेज दिया जाएगा। हमारी सरकार काम कर रही है, इसमें हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे माध्यम से आप सुनना चाहते हैं तो हम भी इस आंदोलन का हिस्सा है कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। कह रहे हैं कि मेरी सरकार काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार जो है लगातार विकास की गाड़ी को विकास की पटरी पे दौड़ा रहे हैं आप जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है भाई जयशंकर सिंह जी की भ्रष्टाचार। विपक्ष भी लगातार हमलावर है, कई लोगों से बात होती है, लोग कहते हैं कि विकास की गाड़ी तो बढ़ रही है आगे, लेकिन भ्रष्टाचार का एक पहिया भी उसके साथ साथ नाच रहा है, जिसमें अफसर बेलगाम हो गए हैं, रिश्वतखोरी चरम पर है। खैर, ये जो आप कह रहे हैं, आप मतलब फिर कहना नहीं चाहिए हमको रिश्वतखोरी, ये हम रिश्वत ले लें, आप रिश्वत ले लें, ये रिश्वत ले लें जो आपके कैमरामैन हैं, कोई देखने जा रहा है तो पहले हम सब पूरे समाज को, अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये रिश्वतखोरी सरकार कहाँ से रोक देगी? कोई अभी मुखिया है, हमारा मुखिया है, वो किसी दल का तो नहीं है, निर्दल है। अब इंदिरा आवास में जाता है, प्राइम मिनिस्टर आवास में जाता है, सुनते हैं पैसा लेता है, तो ये त्रुटि है ना। ये त्रुटि को दूर करने का जो सिस्टम है हम लोग ला रहे हैं, प्रयास हो रहा है, जारी है, ये होगा। और रिश्वतखोरी इतनी जल्दी रुकेगी नहीं, रिश्वतखोरी। लेकिन जहाँ भी हमारी सरकार को पता चलता है कि यहाँ रिश्वतखोरी हो रही है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। यस, पूरे भारत में कार्रवाई हो रही है, पता तो चलना चाहिए। लेकिन आप लोगों के माध्यम से पता चले कि यहाँ पे रिश्वतखोरी बताने वाले, बिल्ली के गला में घंटी कौन बांधे, बताने वाले तो आप ही लोग हैं ना कि यहाँ पे रिश्वतखोरी हो रही है। चलिए, सबसे बड़ा सवाल है कि बिल्ली के गला में घंटी कौन बांधेगा?
पूरे आम से लेकर के खास लोगों को यह जानकारी है कि भ्रष्टाचार चरम पे है, रिश्वतखोरी चरम पे है, बगैर पैसे का कहीं काम नहीं होता है। लेकिन सच्चाई तो यही है जो भाई जयशंकर सिंह जी अभी कह रहे हैं कि बिल्ली के गला में घंटी कौन बांधेगा, कौन कहेगा कि फलां पदाधिकारी रिश्वत लेता है और फलां दफ्तर में भ्रष्टाचार है।